भावलपुर M5 मोटरवे पर उच्च शरीफ के मकाम पर बस की पुलिस मोबाइल को टक्कर, 3 एहलकार जाँ बहक। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हादसे में SI, ASI और ड्यूटी कांस्टेबल जाँ बहक हो गए। हादसे के मकाम पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी, फ़ज़ा अब भी मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। अब से कुछ देर पहले तक पार्टिकुलेट मैटर 248 रिकॉर्ड। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मयार के निगरानी करने की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में AQI 452 और गुजरांवाला में 410 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर का आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे मुज़फ़्फ़राबाद में होगा। जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज़ अता करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई उसकी मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा है कि वो अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के साथ कारोबार करने वाला हर मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। बड़ी अच्छी तकरीरी है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो फतह वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा इसका जो डिजर्विंग और कोई नहीं है। जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं क्या वो सियासी हैं? ये सियासी ज़मीर है। ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मकाफात अमल था। हमने किसी से मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकरीर को बहुत अच्छा करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग में अपनी क़यादत दिखाई। उनसे ज़्यादा इस तकरीर का हकदार और कोई नहीं हो सकता था। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा है कि बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में शक की कोई गुंजाइश नहीं। जजों के इस्तीफे को मरीम नवाज ने मकाफात अमल करार दिया। कहा जजों के ज़मीर सियासी हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत दीगर को गलत सजाओं पर यह ज़मीर क्यों नहीं जागे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है। कबायली अजला के अब तक 700 अरब रुपये बनते हैं, जिनमें से 500 अरब अभी भी बकाया हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी KP के 2200 अरब रुपये बकाया हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि अवाम मुतमईन रहें, सियासी जद्दोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी, 2 रोज़ में जवाब तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने तलाल चौधरी को हल्का PP 116 फैसलाबाद का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू करने पर नोटिस जारी किया। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज़ चांग ने कहा है कि बानी पीटीआई का नाम अब बदनाम ज़माना मुजरिम एप्स्टीन की फहरिस्त में भी आ गया। एप्स्टीन ने भी बानी पीटीआई को अमन के लिए ख़तरनाक करार दिया। बानी पीटीआई नौजवानों को शिद्दत पसंदी की राह पर गामजन कर रहे थे। हैदराबाद में सिंधियानी तहरीक की रैली निकालने पर 500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। वसंतरी उमरा समू सिंधु मल्लाह लाल जवरार ने भी मुकदमे में नामजद हैं। सिंधियानी तहरीक की जानिब से 27वीं तरमीम के खिलाफ रैली निकाली गई थी। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा। कोयटा में फ़ी किलो चीनी का रेट 230 रुपये तक पहुँच गया। कराची, लाहौर और पेशावर में कहीं 190 और कहीं 200 रुपये किलो में दस्तयाब। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। खुसूसी कमेटी के तैयार सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि मार्केट फोर्स फैसला करेगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद। उधर पंजाब में 41 में से 27 मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। 14 शुगर मिले जिन्होंने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। केन कमिश्नर के मुताबिक जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद होगा। कराची वाले देखेंगे कि लाहौर से कई गुना बड़ी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कराची को मिल गई हैं। अभी आपने देखा होगा लाहौर में एक VIP लाउंज है, एक फैमिली वेटिंग एरिया है, एक इकॉनमी का एरिया है। यहाँ पे तो आपने 2-2, 3-3 आपने देखे होंगे कि वेटिंग एरिया बन गए दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। 2-2 CAP लाउंजेस बन गई, वाईफाई, ATM मशीन, POS मशीन्स, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन डेस्क, और ये तमाम एयर कंडीशन है। ये सिर्फ CAP लाउंज जो है वो एयर कंडीशन नहीं है। आप इकॉनमी में जाके देखेंगे एयर कंडीशन मिलेगा आपको, ना जो फैमिली वेटिंग एरिया उसमें एयर कंडीशन मिलेगा। सफाई सुथराई आपको देखें, क्लीननेस देखें, ये पहले कभी थी कराची में। अपग्रेडेशन के बाद कराची कैंट स्टेशन का इफ्तिताह आज किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने स्टेशन का दौरा किया। कहा लाहौर से बेहतर सहूलियात कराची में फराहम करने जा रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक के करीब 5 साल का बच्चा नामालूम सम से आई गोली लगने से जान बहक। गुलबहार वहीदाबाद में नदी के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक अवैस गुल क्रिमिनल और नशे का आदी था। बरतानिया का पनाह की पॉलिसी पर नजरसानी और पनाह गुज़ीनों की हैसियत आर्जी करने का फैसला। बरतानवी वजारत दाखिला का कहना है कि पनाह गुज़ीनों का तहफ़्फ़ुज़ अब आर्जी होगा, बाकायदगी से नजरसानी होगी। जिन पनाह गुज़ीनों का आबाई मुल्क उनके लिए महफूज समझा जाएगा उनका तहफ़्फ़ुज़ मनसूख कर दिया जाएगा। बरतानिया बाद सियासी पनाह के मुतलाशियों को कानूनी खिदमात मनसूख कर देगा। ये इक़दामात उन पनाह के मुतलाशियों पर लागू होंगे जो काम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहापसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। दहाइयों से जारी मुखालफत जारी रहेगी। मज़ीद कहा कि चाहे आसान हो या मुश्किल, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। इसराइली अवाम 7 अक्टूबर हमलों की तहकीकात के लिए रियासती कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क कोंगो में तांबे की कान धंसने से 32 अफराद हलाक हो गए। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। शफी मोहम्मद ने चांद ग्रहण, आंच और जंगल समेत कई ड्रामे अपने मुनफरिद अंदाज से यादगार बना दिए। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 17वें रोज मिडिल ईस्ट शॉर्ट शो केस के उन्वान से फिल्मों की स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। ईरान, तुर्की, सूडान, बहरीन और मिस्र की जानिब से फिल्में पेश की गई। कराची में 2 रोज़ा सिंध अदबी मेला ख़त्म हो गया। इतवार को 12 सेशंस हुए। दस्तकारी और सकाफती मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए। आखिर में सनम मारवी ने गीत गाए।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में वाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर और 2 गेंद कबल हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया, चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। कहा कामयाबी ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उम्मीद है वो आइंदा भी इसी जज्बे और कारकर्दगी के साथ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में हासिल किया। ओपनर मां सदाकत ने 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि साद मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की।